हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जीके ट्रिक में स्वागत है। आज जो है मैं सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं आगामी परीक्षा को देखते हुए। जैसे कि आपको पता है दिल्ली पुलिस का एग्जाम पास में ही आ चुका है। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? यानी प्राकृतिक रबड़ जो है ये किसका बहुलक है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, आइसोप्रीन। यानी प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शांति निकेतन किस महान पुरुष से संबंधित है? स्थान है। यानी कि शांति निकेतन जो है ये किस महान पुरुष से संबंधित स्थान है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। और शांति निकेतन जो है ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है। रविन्द्रनाथ टैगोर से ये संबंधित है। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है सर की उपाधि जो मिली थी अंग्रेजों द्वारा मिली। गुरुदेव कहा था, गुरुदेव महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने। यहां से ये भी याद रखना है। यानी कि भारतीय प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 1913 में गीतांजलि के ऊपर, रविन्द्रनाथ टैगोर को। और नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी तो 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? यानी महात्मा गांधी ने जो है अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, अंग्रेजी भाषा। और ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें आज भी अंग्रेजी राज की भाषा है? तो नागालैंड। नागालैंड में जो है अंग्रेजी भाषा राज की भाषा है, अंग्रेजी। महात्मा गांधी ने जो है एक तो चंपारण सत्याग्रह था इनका, चंपारण ये हुआ था 1917 में। खेड़ा आंदोलन, खेड़ा जो हुआ था ये हुआ था 1918 में। दांडी मार्च जो हुआ था तो ये 1930 में हुआ था। पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में, 1932 में। यहां से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? यानी भारत का प्रथम होगा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, ये कौन सा है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा है। आर्यभट्ट जो था भारत का प्रथम परमाणु भारत का प्रथम परमाणु रॉकेट था जो 1975 में 1975 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? यानी विश्व की जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, ये कौन बनी थी? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, श्री माबो भंडारनायका। ये श्रीलंका की थी। श्रीलंका की ये प्रथम महिला थी। यानी कि पूरे विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली भंडारनायका थी जो श्रीलंका की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, 21 सितंबर। 21 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है, योग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जो है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक हैं। और आपको पता होगा आर्य समाज इसकी जो स्थापना हुई थी 1875 में किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा दिया था ये भी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, 1 मई। 1 मई को जो है विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी?
यानी विश्व जो है श्रम संगठन की स्थापना कब की गई थी? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, 1919 में जो है विश्व श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। आपको पता होगा 1949 इसमें जो है बैंकिंग एक्ट पारित किया गया था 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शाहनामा किसकी प्रसिद्ध रचना है? यानी शाहनामा जो है किसकी प्रसिद्ध रचना है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, सही आंसर होगा इसका ए, शाहनामा किसकी प्रसिद्ध रचना है? फिरदौसी की ये रचना है। यानी शाहनामा जो है किसने लिखी है? शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ड्यूस मार्क किस देश की मुद्रा है? यानी ड्यूस मार्क जो है किस देश की मुद्रा है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, जर्मनी। जर्मनी की जो है ड्यूस मार्क मुद्रा है और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। बर्लिन ये राजधानी है, किस नदी पर है? स्प्री नदी पर है, स्प्री नदी पर है। और आपको पता होगा संसार का सबसे बड़ा रूहर क्षेत्र, रूहर जो क्षेत्र है कोयले के लिए जाना जाता है, कहाँ पड़ता है? ये भी जर्मनी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? यानी भारतीय जो है सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, कोलकाता। कोलकाता में ये स्थित है। कोलकाता हुगली नदी पर है, ये भी याद रखना है। अंडर वाटर मेट्रो जो चली थी सबसे पहले कहाँ चली थी? कोलकाता में चली थी। और सबसे पहली हाई कोर्ट कहाँ बनी थी? कोलकाता में 1862 में। ये भी यहाँ से याद रखना है। भारत की जो पहली राजधानी कोलकाता थी, 1911 में जो है प्रस्ताव पारित किया था दिल्ली को बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? यानी कि जयदेव द्वारा जो है लिखित कौन सा ग्रंथ है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, गीत गोविंद। गीत गोविंद जो है जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। पद्मावत ये मलिक मोहम्मद जयसी ने लिखी है, जय सिंह, यहां से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? यानी कि एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? चलिए मैं इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल जो है इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा गलत है? यानी कौन सा एक जोड़ा इनमें से गलत है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, कथक। क्योंकि संतूर से संबंधित है, शिव कुमार शर्मा का संबंध है। सितार से निखिल बनर्जी हैं और वायलिन से जो है TN कृष्णन है। कथक से जो है बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज। यहां से ये भी याद रखना है, इनका संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मुखौटा नृत्य का संबंध है। यानी कि मुखौटा नृत्य का संबंध किससे है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, कथकली। तो कथकली जो है किस राज्य में, किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल। ये भी यहाँ से याद रखना है। कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। भारतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपको पता होगा, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है शिमला समझौता किया गया, और ये कब किया गया था? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, 2 जुलाई 1972 को जो है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। और सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता ये 1960 में हुआ था। किसने कराया था भारत और पाकिस्तान के बीच में? विश्व बैंक ने। विश्व बैंक, यहां से ये भी याद रखना है, विश्व बैंक ने ये समझौता कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भैगोरिया उत्सव, यानी भैगोरिया उत्सव जो है किस राज्य से संबंधित है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ये संबंधित है। और आपको पता होगा, यानी कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। वर्तमान में कितने टाइगर हैं? तो आपको पता होगा 3167 टाइगर है। और वन स्टेट भी किसे कहा जाता है? वनों का राज्य है, ये भी मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में कौन सी झील सबसे ऊंची झील है? यानी भारत में जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है?
चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, देवताल झील। देवताल झील जो है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और सामर झील जो है राजस्थान में है, राजस्थान में है। चिल्का झील ओडिशा में है। डल झील जो है जम्मू कश्मीर में है। यहां से ये भी याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है, या निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा एक गलत है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, लाहो। लाहो जो नृत्य, लाहो जो उत्सव है, तो ये कहाँ का है, तो ये मेघालय का है। नृत्य है। तमाशा महाराष्ट्र का, ये सही है। कजरी उत्तर प्रदेश का सही है। बाउल ये जो है पश्चिम बंगाल का सही है। लेकिन ये जो है लाहो मिजोरम का नहीं है, मेघालय का है। इसलिए जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी। तो फ्रेंड्स, ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आगामी परीक्षा को देखते हुए कैसी लगी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो इसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।